नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज़ रूम में है देव प्रकाश सिंह जी। देव प्रकाश जी, स्वागत है आपका। अभी हमने आपके बारे में यह सुना कि एक मुवक्किल आपके पास आया, परेशान था। वह एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाला कर्मचारी था, सरकारी नहीं। सरकारी नौकरी में रहने वालों को तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोगों को सुविधाएं कम मिलती हैं। तो उनकी माँ, बेटा पटना में काम कर रहा है, माँ रांची में बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती हुई। अस्पताल वालों ने दिन भर में 1,35,000 रुपये वसूल भी लिए। लेकिन जब इस बात की जानकारी आपको मिली तो आपने हॉस्पिटल में सारा इलाज ही मुफ्त करा दिया है। 1,35,000 रुपये वापस हुए और आपने यह भी बताया कि 10 लाख रुपए इलाज में खर्च हो या 20 लाख रुपए खर्च हो, बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। यह कैसे संभव होता है? यह कौन सी सुविधा है और जिसे किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले लोग प्राप्त कर सकते हैं, और जो प्राइवेट संस्थान के जो नियोक्ता हैं उन्हें क्या करना होता है? देखिए, सरकार के द्वारा पास एक एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, ESIC जिसको हाँ, 1948 जी। ये भारत सरकार का एक्ट है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी भागीदारी है। भागीदारी मतलब फाइनेंस की भागीदारी किन्हीं की नहीं है, ना तो भारत सरकार की है ना राज्य सरकार की। ये जो एम्प्लॉय है उनके कंट्रीब्यूशन से चलता है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से चलता है या एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से चलता है। इतना अच्छा बीमा का, जिसको कि बीमा का खजाना कह सकते हैं, इतनी अच्छी बीमा पूरे भारत देश में दूसरा उपलब्ध नहीं है। आप यूँ समझें कि न केवल एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, बल्कि उसके परिवार के बाल बच्चा, पत्नी, माता पिता तक सबों का इलाज फ्री है, लिमिटलेस। मतलब कोई सीमा नहीं। 25 लाख लगे, 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, आपके इलाज में कोई दिक्कत नहीं होगी जी। इतना ही नहीं, अगर कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया तो जितनी दिन छुट्टी पर रहा, हॉस्पिटलाइज रहा, उसका पेमेंट भी उसको मिल जाता है। नहीं, पहले तो मैं रांची वाला किस्सा सुनना चाहता हूँ कि वो आपने कैसे कराया, क्या हुआ था? छोटी सी घटना बता रहे हैं, 2 दिन पहले की बात है। एक एम्प्लॉय थी, उनकी मदर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया जी। ठंडा लगने के कारण एकाएक ब्लड प्रेशर शूटअप कर गया। वहाँ रांची में एक हॉस्पिटल है, राम दुलारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। वहाँ वो गई, बोली होंगी ना बोली होंगी, हम लोग को यही कहा गया कि हम लोग को बताया नहीं गया था। उनका 1,35,000 जमा भी करा लिया जी। उनका इलाज शुरू हो गया। हमारे पास 2:30 में तो कोर्ट से लौटा था, तो मेरे पास 2:30-3 बजे के बाद ही कॉल में ले पाया था। तो बोला ऐसी सी बात है, अब हम लोग को पैसे भी नहीं है, माँ तो हमारी मर जाएगी जी। हमने तुरंत वहाँ के जो ओरिजिनल डायरेक्टर हैं मीना साहब, उनको हमने फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि नंबर उसका है क्या जी। हमने कहा उसका नंबर तो नहीं है, लेकिन जिसकी माँ है उसका नंबर है। हमने उसका नंबर दिया। उन्होंने तुरंत उनको अपना जो ESIC कार्ड का नंबर है वो नंबर उन्होंने बताया जी। फिर उन्होंने मुझको ही मेडिकल कमिश्नर साहब का नंबर दिया। मेडिकल कमिश्नर साहब को मैंने कॉल लगाया। उन्होंने जो SMO एक पोस्ट होता है उनके यहाँ, डॉक्टर संजय मुर्मू हैं। मैं आपको बता दूं कि जब बात किया हम लोगों ने सब जगह, कितने वार्म, कितने कोऑपरेटिव, इतने रिस्पॉन्सिव सरकार के पदाधिकारी, आश्चर्य होगा आपको। और विदिन 1 आवर सारी व्यवस्था हो गई। उन्होंने कहा आपको कुछ लिख कर नहीं देना है, जिनके मदर थी बस केवल अपना आप कार्ड दिखा दिए, बाकी हॉस्पिटल वाले सब लिख करके देंगे, डिक्लेरेशन भी उन्हीं को देना है। हॉस्पिटल ने को कह दिया गया कि आप इनका इलाज करिए, जो खर्चे लगेंगे सारे खर्चे ESIC से मिलेंगे, और जो पैसे आपने लिए हैं उनको नगद रिफंड कर दीजिए। चलिए, मैं इस बात को देखिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां तो है नहीं। इस सुविधा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग? देखिए, छोटे छोटे फर्म होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं। मैं यह समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई राम किराना भंडार है या कोई राम किराना प्रतिष्ठान है, वहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा है 10,000 रुपये के वेतन पर। वह इस सुविधा को कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि देखिए, जब वो अपना मेडिक्लेम कराएगा तब उसमें प्रीमियम बहुत अधिक लगेगा, और यहाँ कह रहे हैं सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार इंश्योर्ड हो जाएगा और बहुत कम पैसे में। तो जरा इसको समझाइए, क्या प्रक्रिया होती है जिसमें कर्मचारी को क्या करना होता है और जो संस्थान का मालिक है उसको क्या करना होता है? देखिए, उसमें ऐसा है जी, किसी प्रतिष्ठान में अगर 10 व्यक्ति मिनिमम एम्प्लॉय, आजकल किराना दुकान सब में भी 10 व्यक्ति बहुत जगह हैं, 10 व्यक्ति से अगर कम है तो ये नियम लागू नहीं होता। जहां मिनिमम 10 व्यक्ति कर्मचारी हैं,
वहाँ अगर उनका वेतन 21,000 रुपये से कम है, चाहे वो 5,000 हो चाहे 19,000 हो, हाँ, मिनिमम वेजेस का लफड़ा नहीं है मिनिमम वेज का लफड़ा नहीं जी। हम उसको मिनिमम से मतलब ये ऐसा जी 21,000 21,000 से अगर वेतन उनका है 21,000 तक है जी, तो वो उसके कवरेज में आ जाते हैं 20,999 तक, 21,000 तक। 21,000 तक जी और अगर विकलांग है तो 25,000 तक जी। उनको ये सुविधा मिलती है। कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन जा करके अपना इंफॉर्मेशन देना है, आपको एक ESIC कोड मिल जाएगा और महीने में 3.25% ऑफ द वेजेज, जितना वेतन मिलता है उसका 3.25 मतलब 10,000 रुपये वेतन अगर जी। है तो 325 रुपया उसके एम्प्लॉयर को, जो उसके नियोक्ता है, जो मालिक है, उनको जमा कराना है। अच्छा, महीना जो में। हाँ ठीक है और 0.75% जी, 0.7 मतलब 75 रुपया 75 रुपया। एम्प्लॉय के सैलरी में से कट के वहाँ जमा होगा, बस इतना ही। मतलब 10,000 रुपए में 10,000 रुपए वेतन है तो 400 रुपए यदि मासिक जमा करा देते हैं तो वो फिर पूरा का पूरा परिवार इंश्योर है। उसका परिवार, माता पिता सब का हो गया। और बीच में बीमार अगर वो खुद भी पड़ता है तो सिक लीव मिलेगा तो उसका पेमेंट उसको मिल जाएगा। काम करते हुए कोई डिजेबलमेंट उसका हो जाता है, हाथ कट गया, पैर कट गया, या ऐसा कोई चोट लग गया, गिर गया, जी विकलांग हो गया, या राह चलते एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं कि जहाँ काम कर रहा वहीं नहीं, कि कोई ड्यूटी पर जा रहा, राह से कोई एक्सीडेंट हो गया, जी। उसका पैर कट गया या 2-3 महीना बीमार रह गया, तो बीमार के समय में उसके वेतन का 90% सैलरी उसको मिलेगा और इलाज का पूरा खर्चा मिलेगा। है कोई ऐसा इंश्योरेंस भारत देश नहीं, आपने कहा कि बीच में बीमार पड़ गया, काम पर नहीं जा पा रहा है, ऐसी सूरत में भी उसे 70% वेतन का पूरे साल में 3 महीना तक ले सकता है। 3 महीने तक ले सकता है और ये ESIC देगा। ये उसको देगा। अच्छा, ये तब मिलेगा, बीमारी की अवस्था क्या होगी, वो हॉस्पिटलाइज होगा? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, उनके हॉस्पिटल है जैसे फुलवारी में यहाँ पर है, या डिस्पेंसरी उनका है, या बिहटा में है, उनके हॉस्पिटल डॉक्टर लिख देंगे कि बीमार है, यहाँ पर भर्ती है या घर में इलाज करा रहा है, उसको भी। आउटडोर पे भी सब सुविधा मिलती है, नहीं, बाहर सुविधा जो दवा ले रहे हैं उसको भी मिलता है। और ये एक ऐसा व्यवस्था है कि रिटायर्ड भी अगर आप कर जाएंगे, मान लीजिए एम्प्लॉयर के नौकरी खत्म हो गई आप, या आप छोड़ दिए काम, उसके बाद भी अगर 120 रुपया महीना आप खुद जमा करा देंगे तो आपका कंटिन्यू रहेगा इलाज, ट्रीटमेंट आपका चलता है। अच्छा, हमने नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ दी, अच्छा, तब भी 120 रुपए तब भी चलता रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जब हम किसी कर्मचारी की बात कर रहे हैं, वो कर्मचारी किसी के यहाँ काम कर रहा होता है, क्या यह ESI की सुविधा लेने के लिए यह कोई न्यूनतम सेवा की अवधि भी तय है? देखिए, एक्सीडेंट केस में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। आज आपके यहाँ नियुक्त हुआ जी, आपने 1 पैसा जमा नहीं किया, और उसकी कोई दुर्घटना घट जाती है, डेथ हो जाती है, उसके वेतन का जो आपने नियुक्ति पत्र पर लिखा है उसका 90% उसके डिपेंडेंट को, जो भी उसका डिपेंडेंट है, पत्नी हो ना हो तो माँ हो, जो भी हो, उसके डिपेंडेंट को 90% सैलरी नहीं, वो तो ठीक है, मिलते रहेंगे। वो तो ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ जी। या आज आपने अपॉइंट किया, कल बीमार पड़ गया जी, सारा खर्चा मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सुविधा नहीं मिलेगा जब तक 3 महीना नहीं होगा। जब तक 3 महीना नहीं होगा। तो आपने सुना, देखिए ये क्या सुविधा है सरकार की दी हुई, जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं। यदि आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है और किसी प्राइवेट संस्थान में आप काम कर रहे हैं तो 375 रुपया जहाँ आप काम कर रहे हैं, 325 रुपया जहाँ आप काम कर रहे हैं नियोक्ता जमा करेंगे और 75 रुपया सिर्फ आपको जमा करना है। इसके बाद आप और आपका पूरा परिवार इंश्योर्ड है, आप बीमार भी पड़ेंगे तब भी आपको राशि मिलेगी, और यदि कोई दुर्घटना हो गई तो उसके बाद भी अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आप देखते रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए। और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।